नमस्कार, माझे नाव संकेत आणि मी मूळचा पुण्याचा आणि मी गेले 3 वर्ष बॉन या शहरामध्ये जवळच मास्टर्स इन ॲस्ट्रोफिजिक्स ही डिग्री करण्यासाठी तिथे होतो आणि नुकतेच 2 महिन्यांपूर्वी मी पोलंडला ॲस्ट्रोफिजिक्स मध्येच PhD करण्यासाठी शिफ्ट झालो. आणि आज मी तुमच्या समोर शंभूगाथा सादर करणार आहे. तर शंभूगाथा ही अभि मुंडे नावाच्या एका तरुण कवीने, जो महाराष्ट्रातलाच आहे, त्यांनी लिहिली आहे. आणि हे एक काव्य आहे जे हिंदीमधून आहे. तर हिंदीमधून का? कारण की किती दिवस महाराष्ट्राच्याच कानामध्ये महाराजांची, शिवाजी महाराजांची आणि शंभूराजांची स्तुती गात राहायची. तर ही स्तुती महाराष्ट्राच्या बाहेर नव्हे, तर फक्त भारताच्या बाहेर नव्हे, तर 7 समुद्रापार पोहोचली पाहिजे. जमलं तर पुढच्या वेळेस इंग्लिश मध्ये सुद्धा घेऊ आपण. तर शंभूगाथेसोबतच मी शिवजयंती आहे तर महाराजांविषयी सुद्धा काही कवितेतल्या ओळी वगैरे म्हणणार आहेत. आणि या कवितांचे रचयिताकार कविभूषणांपासून ते आत्ताचे काही कवी, उदाहरणार्थ अभि मुंडे आणि ओंकार पांडव यांच्यासारख्या कवींनी लिहिलेले आहेत. तर सर्वप्रथम जाणतेच नमन आणि तुम्हा सर्वांना शिवाजी महाराज यांच्या जन्मोत्सवाच्या खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. राजमाता, राष्ट्रमाता आऊसाहेब, शौर्यपिता शहाजीराजे यांना वंदन आणि माझ्या छाव्याच्या पराक्रमास त्रिवार त्रिवार मुजरा. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनं लोकाभिरामं रणगंधधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये. बोलो सियापति श्री रामचंद्र की जय. पवन सूत हनुमान की जय. नमः पार्वती पतये हर हर. सदानंदाचा यकोट यकोट. किती मानवते जरा खात्री करत होतो. तर शिवाजी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मूल जन्माला आलं की आई बाबा यानंतर जर त्याच्या ओठावरती जर कोणता शब्द असेल तो शिवाजी. तर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हटल्यानंतर जय आपसुकच आपल्या तोंडात येतं. शरीराला त्याची सवय झालेली आहे, आपली ती मसल मेमरीज बनलेली आहे. तर भूमातेच्या इतिहासामध्ये इतका मोठा राजा होऊन गेला आणि तो राजा आपल्या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये जन्माला, तर याच्यापेक्षा दुसरी अभिमानाची गोष्ट आपल्यासाठी नक्कीच नाही. तर महाराजांची स्तुती करताना बऱ्याच जणांनी स्तुती केली. तर त्यातल्या उत्तरेतून येणारा कविभूषण म्हणतो की साधी चतुरंग वीररंग मितुरंग छडी सरज शिवाजी जंग चितन चलत हे भूषण मनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन किरलत हे ऐन पहिला खैला पहिला खलक मे गैला गैला गजन की ठेला पहिला सैला उसरत हे तारा सुतरनी धुरी धारा में लगत जिनी तारा सुतरनी धुरी धारा में लगत जिनी धारा पर पारा पारा वारा यो हलत हे. आणि या पुढच्या ओळी तुमच्या ओळखीतच असतील. इंद्रजिमी जंब पर वाडव सुवंग पर रावण सदंब पर रघुकुल राज हे पवन बारी वाह पर संबुरती नाह पर जो सहस्र भा पर राम द्विजराज हे दावाद मुदंड पर चीता मृगजुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हे तेज तमवंस पर कन्नजिमी कंस पर त्यो मलिच्छ वंश पर तर समर्थ रामदासांनी शिवरायांच्या महानिर्वाणानंतर शंभूराजांना उद्देशून लिहिणाऱ्या पत्रामधील काही ओळी. सकल सुखाचा त्याग करुणी साधी जो योग राज्य साधनेची लगबग कैसी केली. लगबग या एका शब्दामध्ये शिवाजी महाराजांच्या 50 वर्षाच्या स्वराज्य स्थापनेच्या परिश्रमाचा त्यांनी एका शब्दामध्ये वर्णन केलेलं आहे. शिवरायाचे आठवावे रूप, शिवरायाचा आठवावा प्रताप, शिवरायाचा आठवावा साक्षेप भूमंडळी. शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायाचे सदगी देणे कैसे असे. शिवरायासी आठवावे जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे कीर्ती रूपे. त्याहुनी करावी विशेष. या ओळी बघा, या ओळी खूप महत्वाच्या आहेत. त्याहुनी करावे विशेष तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी विशेष काय लिहावे. तर संभाजी, थोड्या मोठ्यांचं आपण जेव्हा नाव घेतो तेव्हा आपल्याला त्यांचं जीवन चरित्र आठवतं, त्यांचं जीवन आठवतं. पण छत्रपती संभाजी महाराज हे एकमेव असे नाव आहे की त्यांचं नाव घेतल्यानंतर आपल्याला त्यांचं मरण आठवतं. असं का?
तर आपण जेव्हा संभाजी हे नाव ऐकतो तर तळपायाची आग मस्तकात जाते, दात चरचर करायला लागतात, धमन्यातून रक्त फुटून बाहेर येतं की असं काय वाटायला लागतं, आणि डोळ्यात पाणी तरळायला लागतं. आणि तेवढ्यात कुठून तरी आवाज येतो की छत्रपती संभाजी महाराज की जय. तर हे जय म्हटल्यानंतर डोळ्यात तरळणारं पाणी टचकन मातीत पडून जातं. तर आजची शंभूगाथा ही त्या पाण्यावर असणार आहे. तर शंभूगाथा सुरू करण्यापूर्वी मी अभिमन्यूनेच लिहिलेला संपूर्ण कर्णामधील काही ओळी म्हणतो. कारण की कर्णाचं जे आयुष्य होतं, कर्णाने ज्या हालअपेष्टा सहन केल्या, तर कर्णाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने त्यांनी महाभारताचं काव्य लिहिलं होतं. तर शंभूराजांचं जीवनालाही ते तंतोतंत लागू होतं. तर त्याची सुरुवात करतो मी की कडकड कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, कडकड कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर कीर्ति वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर, तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माज मुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था, इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे एक योद्धा को अधर्मी कहकर गाड़ दिया, गाथा है उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दान मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बन शंकर हो. तर आता मी शंभूगाथेची सुरुवात करतो अशी की ज्याच्या शिवाय संभाजी महाराजांचा पुरंदर किल्ल्यावरती जन्म होतो. तर पुरंदर के पत्थरों में हर हर की गूंज थी, अग्नि समवर से मेघ हर भगवी हर बूंद थी, सई माँ के पेट माँ भवानी का सूत्र था, चंचल प्रचंड मानो मन का वो रुद्र था, बिजली कड़की मेघ बर से मरहट्टों के नेत्र दर से देखने, शिवशंकर का रौद्र रूप नेत्र भर के, हिंदवी के गर्भ से एक चिंगारी सुलग चुकी, किले के एक दालन से किलकारी गूंज उठी, शेरणी के कोख से एक बालक ने जन्म लिया, शिवजी ने खुद का अंश खुद वसुधा को भेंट दिया, हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव. तर नवीन जन्मलेल्या बाळाचं नशीब किती भाग्यवान म्हणा. तर नशीब हा शब्द वापरतो मी जाणीवपूर्वकच संभाजीराजांच्या जीवनचरित्र सांगताना, कारण की पुढे तुम्हाला कळेलच. तर त्यांचं नशीब इतकं बलवान की जन्म झाल्या त्यांच्या समोर आई माता जगदंबेच्या स्वरूपात खुद्द जिजाऊ उभ्या होत्या. तर सबसे पहले साया उस पे आदि शक्ति का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्ति पीठ था खड़ा, जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी खुद जगदंबा जिजाऊ का अवतार लिए. यानंतर पुत्र जन्माची बातमी की पुत्र रत्न झाले ही बातमी बापापर्यंत पोहोचते. बाप म्हणजे शिवाजी महाराज. तर शिवाजी महाराज छत्रपती का असते ना, पण पुत्र जन्माची बातमी कळाल्यानंतर त्यातला बापच हा जिवंत होतो. तर फतवा कब का पहुंच चुका, शिवाजी राजे तक था, पुत्र रत्न देखे बिना बाप कैसे रह सकता, ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो भाव कमल समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके. बारिश बन के राजे निकले हिंदू वृक्ष की पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्य देव रथ पे बैठ के कर्ण की ओर, अपना ही अंश देख आंखें वे सेक रहे, खुद का प्रतिबिंब राजे अपने हाथों में देख रहे, तेजस्वी मुखमंडल माथे पे शिवगंध डोले, घुंघराले वाले जैसे जटा में भुजंग खिले. तर लोकांनी विचारलं मला की तू ग्रहताऱ्यांना मानतोस का, पंचांगाला मानतोस का. ग्रहताऱ्यांना ऑफकोर्स मानतो मी, कारण की मी ऍस्ट्रोफिजिक्स करतो. पण बाकीच्या गोष्टींमध्ये मानायचं मला विचारलं मानतोस का, तर मी त्यांना म्हणतो की माझा राजा त्यात मानायचा, एवढं कारण माझ्याशी पुरेसं आहे. विधि का विधान देख के हरवट को बुला लाया, मंगल शनि बृहस्पति वो ग्रह सारे लेके आया, एक एक ग्रह रखा कुंडली में कर विचार, हरवट के मुंह से निकली वाणी कुछ इस प्रकार. तर काय म्हणाले, रौद्र रूप प्रलयकारी नीलकंठ जटाधारी, ऐसा रत्न उपजा है खुद मनुज के वेश में, जैसा कोई साध्य नहीं भूत या भविष्य में, मृत्यु से जिसका भय नहीं, मृत्यु से पहले से नहीं. किंतु पुराणों की रुद्र जैसी आपदा है आन पड़ी, बालके की कुंडली में ग्रहों की है जंग छिड़ी, जैसे फंसा रुद्र उनसे जो उनके थे करीब, रुद्र बन के जना है तो रुद्र साई है नसीब, यानी नियती के. तर भारतवर्षाच्या इतिहासामध्ये रुद्र जन्माला घालायचं काम हे फक्त दोघांना जन्मलं, एक त्या शिवाला आणि एक या शिवाला.
यानी नियति के खेल से, यानी नियति के खेल से शिवनंदन अनजान था, दुनिया से दूर बाल शंभु नादान था, शूर था वो वीर था, खंड था प्रचंड था, जिस मनुज की वीरता पे खुद देवों को घमंड था, उसी वीर गौरव को फिर कपट का ग्रहण लगा, अपनों से था धोखा उसको जो की तब वहम लगा. लहानपणापासून ज्या माणसाने एवढं भोगलंय, आपण जर तुमच्या आमच्यासारखी जर सामान्य माणसं त्या जागी असली असती तर हार मानायचा विचार करण्याआधीच आपण हार मानली असती, हे मात्र नक्की. समय आने का भी नियति ने तब वक्त दिया, असमंजस बालक से माँ का दूध छीन लिया, माना के संघर्ष कभी किसी से टला नहीं, पर छीना दूध तब जब उसने माँ तक बोला नहीं. तभी प्रांत कैक गुण बिनको माँ साहब ने याद किया. इथं आपल्याला आऊसाहेबांचं महत्व कळतं किती मोठं आहे की तभी प्रांत कैक गुण बिनको माँ साहब ने याद किया, एक राजा का वंश किसी प्रजागण को सौंप दिया. यूं ही नहीं कहता कोई राष्ट्र की माता, उन्हें था राष्ट्र का सम्मान करना बखूबी आता उन्हें. धन्य माधाराओ, धन्य माधाराओ जिन्होंने बच्चे को स्तनपान दिया, जो रानियों से ना हुआ उस तख्त का सम्मान किया. तंत्र मंत्र आयुर्वेद कुछ न बचा कहीं शेष, सारे वेद किए पेश, असर न था कोई विशेष. बीमार पड़ी माँ का हाथ, हाथ से फिसल रहा, मुरझ रहा था फूल वो जो अभी अभी खिल रहा. सफर के ही शुरुआत में ही सही माँ ने प्राण त्यागे, जल रहा था फूल उसमें, जल रही चिता जो आगे. तभी बढ़ रहे सुराज्य को किसी कुफ्र की नजर लगी. तर काय होतं, यानंतर पुरंदरचा तह होतो. पुरंदरच्या तहामध्ये महाराजांना तर 23 किल्ले द्यायला लागतात तर ते वेगळंच, पण शंभू राजांना सुद्धा दिलेर खानाकडे ठेवलं जातं. तर तभी बढ़ रहे सुराज्य को किसी कुफ्र की नजर लगी, पुरंदर के खातिर कहीं कीलों पे मोहर लगी. राजा के जुबा पे फिर भी मिर्जा को संदेह था, जिस जुबा खातिर वीरों ने त्यागा अपना देह था. तब उसने अपने कैद में कोई नूर ईमानत रखा, 6 साल के संभाजी को बतौर जमानत रखा. आयु से वीरता का मोल, अरे आयु से वीरता का मोल कोई कैसे ही कर पाएगा, खुद राजे को यकीन था ये तो ना घबराएगा. बढ़ रहे आयु के साथ समझदारी अब बढ़ रही, धारे इस कटार को अब धीरे धीरे चढ़ रही. राजे के नाम. आता यानंतर खूप महत्वाच्या ओळी, जेव्हा शिवाजी राजांना आग्र्याला जावं लागतं औरंगजेबाच्या सालगिरासाठी. तर राजे के नाम फतवा कोई आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से वो आया था. वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छुपा फरेब, क्योंकि अंत में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब. हाँ यही नाम सुन के कांपती हर सल्तनत, यही था नाम पहुंच हिंदवी के दफ्तर. हाँ इसी ने तोड़े थे मंदिर, कई शिखर नादान था, जो तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर. तर शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातला कधी फरक सांगायचा ठरला तर मी एवढंच सांगेल की औरंगजेबाने शत्रूला कमजोर समजलं आणि शिवाजी महाराजांनी शत्रूची ताकद ओळखली. हा महत्वाचा फरक. तर औरंगजेबाने जेव्हा फतवा धाडला शिवाजी महाराजांना की या आग्र्याला या, माझ्या सालगिरासाठी या, तर तेव्हा औरंगजेबाला वाटलं हा कोण कुठला शिवाजी, हा कसला येतोय, हा एक जमीनदार आहे. औरंगजेबाने कधी महाराजांना शिवाजी छत्रपती कधी म्हटलंच नाही, नेहमी शिवा म्हटलं, जमीनदार म्हटलं. तर औरंगजेबाला वाटलं की शिवाजी नाही येणार, हा कसला येतोय, शिवाजी नहीं आएगा शिवा, पर आया शेर हिंद शिवाया, साथ अपना छावा लाया. इंशाअल्लाह नूर दे भगवे का सुरूर दे, दिल्ली के इस तख्त को चीरती वो नजर दे, सुरमे को जलाने वाली आंखों का कहर देख आंखें फाड़ देख पल के झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख. परमौका परस्त बादशाह की आलमगीर तो पण औरंगजेब. कपटकार असताना रचण्यात एकदम माहिर. तब परमौका परस्त बादशाह की अकल बड़ी कमाल चली, कटेगा सिवा पर झुकेगा नहीं, ये सोच के एक चाल चली. रिवाजे दरबार कह कर झुकने का हुक्म उठा, ललचारा शेर देख बंदे शेर का सबर जुटा. क्रोधित राजे तख्त दिल्ली को पीठ दिखाकर चल पड़े, संतप्त पिता को रोकने खातिर नन्हे शंभू दौड़ पड़े. बदतमीजी की सजा के कर पिता पुत्र को कैद किया, जो आगे से ना हो सका तो पीठ में खंजीर खोप दिया. कैद हुए राजे बेशक,
कैद हुए राजे बेशक, पर सोच तो आजाद हुई, और उनकी सोच को कैद करे या जंजीर कहीं मौजूद नहीं। मुगल जादों का पहरा तोड़ के, मुगल जादों का पहरा तोड़ के परिंदे कब के उड़ गए। सालगिरह का तोहफा कहकर कुछ पंख अपने छोड़ गए। निकल चुके थे कैद से, निकल चुके थे कैद से, पर जान अभी भी ना छूटी थी। खुद की ही शान ते सूरत जो औरंगजेब से रूठी थी। पकड़ लो जिंदा या मुर्दा, काफिर बच के ना जा पाए। सिर उड़ा दो खुद के ही अगर खाली हाथ लौट आए। पर बैरागी का वेश पहन के, बैरागी का वेश पहन के मथुरा में दोनों जा पहुंचे। बाल कृष्ण को साथ लिए वसुदेव गोकुला पहुंचे। नन्हे शंभू की पीड़ा देख, नन्हे शंभू की पीड़ा देख, राजे ने मन में ठान लिया, आगे आता संकट उन्होंने पहले से ही जान लिया। आगे दौड़ रहे वो नन्हे पैर मथुरा में ही जाके रुक गए। आगे दौड़ रहे राजे मुड़ मुड़ संभाजी को देख रहे। क्षत्रियों का शिरोमणि किसी ब्राह्मण के घर पल रहा। नियति ने रचे विपरीत दिशा में समय का पहिया चल रहा। व्याकुल हो रहे बाप ने और एक दिल पे पत्थर रख दिया। जीवित रखने वश बाल शंभू को मृत घोषित कर दिया। वो सब कुछ नियति कर रही, वो सब कुछ नियति कर रही, जो जो नियति से साध्य हुआ। मथुरा में जीवित संभाजी का राजगड पे श्राद्ध हुआ। जिवंत प्रणीस मरणालो अजून काय पाहिजे याचा प्रूफ की ते रुद्र होते। वो सब कुछ नियति कर रही, जो जो नियति से साध्य हुआ। मथुरा में जीवित संभाजी का राजगढ़ पे श्राद्ध हुआ। पर वो रौद्र ही क्या, पर वो रौद्र ही क्या, जिसे देख मृत्यु हर रोज ना आके भिड़ जाए। रौद्र वही जिसे देख मृत्यू खुद पंछी वाती उड़ जाए। ब्राह्मण के घर पलते शंभू, आता परिस्थितीचा कसा फायदा घेतला बघा। ब्राह्मण के घर पलते शंभू, ब्राह्मण की बोली सीख रहे। शस्त्रधारी को शास्त्र सीखते अचंबित ब्राह्मण देख रहे। भाषाओं में राज विराज, संस्कृत की दीक्षा शुरू हुई। भविष्य के एक राज कवि की मथुरा में शिक्षा शुरू हुई। लौटे शंभू मथुरा से घर, लौटे शंभू मथुरा से घर। वो शंभू अब नादान न थे, अच्छे बुरे के भेद को वो अब भली भांति से जान रहे। संघर्ष की उनकी माला का पढ़ाओ पहला ढल चुका। तख्त का युवराज चलो जैसे भी संभल चुका। शास्त्रों की और शस्त्रों की, शास्त्रों की और शस्त्रों की, रीति रिवाज वस्त्रों की, कटार ढाल अश्वचाल भाला तीर गदा विशाल। एक एक कर राजे अदब सारी सिखा रहे। हर एक चुनौती को आंक शंभू राजे दिखा रहे। देख यू दोनों को साथ तख्ते दिल्ली का पर रहा। भगवे का साम्राज्य अपनी बढ़ती सीमा नाप रहा। ऐसे हो शिकारी, ऐसे हो शिकारी तो शिकार लड़खड़ाएगा। देख कर साथ इन्हें हर एक रिपु डगमगाएगा। निसंदेह शंभू तख्ते हिंद को चलाएगा। शेर का छावा है वो तो शेर ही कहलाएगा। तेवढ्यात एक आनंदाची बातमी आली उत्तरेतून। उत्तर से आए गागा बढ़ने, उत्तर से आए गागा बढ़ने। सभी के दिल की बात कही और बात सुनते ही सबने माना, इससे बड़ी सौगात नहीं। सकल गुण मंडित, सकल गुण मंडित, सिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें। दे दो एक सिंहासन हक्का जिसपे युगों तक नेतृत्व में। गो ब्राह्मण के राजा तुम, गो ब्राह्मण के राजा तुम, हरिजन हरिजन के राजा तुम। अंबर से लेके धरनी तक, वायु से लेके अवनी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। तुम्ही भूपति, तुम्ही बुद्ध हो, तुम्ही सुमति, तुम्ही शुद्ध हो। हिंदू धर्म के शीर्ष पर हमें आपका नाम चाहिए। साधु संतों की इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए। ढोल नगाड़े मंत्र जाप से रायगढ़ था गूंज रहा। अंबर में तपता सूरज उठा गर्व से आपके मूंद रहा। विराजे जिस पे हिंदू भूपति, उस सिंहासन के भाग खुले। छत्रपति को देख सभी के हर्ष विलासित शीश डोले। उसी एक सजे आसन पे खुद संभाजी विराजे थे। वो शंभू अब शंभू न केवल युवराज संभाजी राजे थे। अदब भरे युवराज को एक छुपी नजर थी देख रही। वही नजर जो बस नजरों से पुष्प पंखुड़ी फेंक रही। देख रही थी ऐसे जैसे राधा देखे गिरधर को, जैसे देखे पार्वती मैया अपने ही शिव शंकर को। यसु माई की पवित्र आंखें शंभू राजे पे जकड़ गई। पति प्रेम की अमृत वर्षा वह नेत्रों से ही पकड़ रही। तर यानंतर सुख काही स्वराज्याला जास्त काळ लाभलंच नाही। थोरल्या महाराजांचा म्हणजे छत्रपती शिवाजी राजांचा राज्याभिषेक झाल्यानंतर अवघ्या 9 दिवसामध्येच आपल्या स्वराज्याच्या राजमाता जिजाऊंचं महानिर्वाण झालं।
जगमग रायगढ़ पे घना अंधेरा बादल छाया, खुद के ही अवतार को हंस के जगदम्बा ने पास बुलाया। जिन आंखों ने रची रचाई स्वप्न सुवर्णित विचारधारा, जिन चरणों से शुरू हुई थी अटल अलौकिक स्वराज्य माला, जिसा माई का पवित्र दामन हाथ छुड़ा कर निकल चुका था, फिर से टूटा बिखरा शंभू अभी अभी जो संभल चुका था। तर यानंतरचा प्रश्न असणार आहे माझ्या त्या सगळ्यांना ज्यांनी संभाजी राजांचं चरित्र मलिन करण्याचं काम केलं 1900च्या दशकामध्ये आणि आता जवळपास 2010 पर्यंत बरेच कवी, बरेच लेखक, बरेच नाटककार यांनी संभाजी महाराजांचं प्रतिमेचं मलिन करण्याचं काम केलं. जरूर त्याच्यानंतर बरेच लेखक, कवी आले, बरेच दिग्दर्शक आले, त्यांनी शंभूराजांच्या चरित्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. पण आजचा प्रश्न आहे त्यांना ज्यांनी शंभूराजांचं चरित्र मलिन करण्याचं काम केलं. पूछूंगा मैं प्रश्न कई अब दे जवाब पर सोच दोबारा मिले ना उत्तर यदि तुझे तो झूठी तेरे नीच विचार कर चरित्रहीन संभाजी राजे अगर श्री का नाम हो सन्मान जिने तो दे दो कोई सबूत पुख्ता अगर मत सरकार ना हो गंद जिने बनी बनाई कहानियों पे इतना ना विश्वास करो कहते क्या खुद शंभू राजे इसका खुद अभ्यास करो जो लिखे नारी की मोहकता उसे चरित्र पे क्यों दाग लगे कदमों से शुरू कर रचना शिका फिर क्यों जहनों में आग लगे कोई कहे व्यसनी राजा कोई नशे में दुते राज कहे कहने वाले कहे कुछ अब हम भी तो एक राज कहे बुधभूषणम पढ़ो कभी जो थी खुद शंभू रचयेत व्यसनानी च सर्वानी भूपदी परिवर्जे चाहे जितने दाग लगा दो आम्ही आहेत की सगळे दाग पुसायला चाहे जितने दाग लगा दो चाहे जितनी आग लगा दो जलकर अग्नि भस्म हो जाए भस्म को उस और कौन जलाए प्रहार करे तो धरती कांपे कड़कड़ता हो वज्र शंभू भस्म का जो श्रृंगार करे अरे वो महादेव का रुद्र है शंभू. राजनीति की षड्यंत्र का चक्रव्यूह रचा जा रहा गैरों को अपना कहकर शंभू उसी जाल में फंसा जा रहा. आता यानंतर स्वराज्यातल्या इतिहासाचा सगळ्यात वाईट दिवस होतो. तभी नियति ने उठाया एक धनुष और किया वार था एक घनघोर तीर इस कदर घुसार देने पे बिखरे टुकड़े चारों ओर. रायगढ़ की पनाहों में राज्य ने अंतिम स्नान किया छत्रपति को ले जाने मानो शिवजी ने प्रस्थान किया. भर आए थे नेत्र सभी के धरती अंबर पवन समंदर अंतिम दर्शन हुए सभी के घुट घुट कर अंदर ही अंदर. शौर्य हिंद छत्रपति दशरथ की भांति तड़पे थे पुत्र की अपनी राह देखते पिता दीद को तरसे थे. राजा की होती व्याकुलता को रंगों ने धिक्कार दिया और निश्चित अनजाने में उन्होंने मृत्यु को ललकार दिया. और कोमल मन से माफ करे वो शंभु है प्रभु राम नहीं जिसे क्रोधित कर बचताया तू अवतारो परशुराम का ही. निजी घृणा के अहंकार में आता शंभूराजांचं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं महानिर्वाण झाल्यानंतर आपल्याच स्वराज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये बऱ्याच मंत्र्यांनी कटकार रचण्याचा प्रयत्न केला. तर निजी घृणा के अहंकार में कपट की ज्वाला पनपी थी और अल्पमति उन शंडों की वो चाल बड़ी ही गंदी थी. एक साथ बेईमान बोल उठे बगैर कोई शर्म धरे अरे उन बेखबर संभाजी को पनाला पे कैद करे. पण म्हटलं की झालं असं नसतंय ना. पर सेनापति सर लश्कर हम्बीर ये नाम मात्र ईश्वर छुड़ा है मजाल की इनके समुख कोई संभाजी को हाथ लगाए. अरे 100 सुनारों किया हाथों पर ये लोहारी काफी था दुश्मन भी मौत की दुआ करे जब नाम सुने इस बागी का. अरे औरंगजेब खुद जिक्र करे जब वो काटता जाल बुने इंसान नहीं शैतान है वो जो खड़ा सिवा की ढाल बने. इतिहास मैला कर घृणा झूठ फैला इतिहास में लकर घृणा घोर में स्वार्थ से लकर कई कट कपट रचे जा रहे ग्रुप का कथे गीत गा रहे. यही बात है वक्त की मरहट्टों के स्वर्ण तख्त की. अरे जितने शत्रु ने युद्ध में रण पर उतने तो विभीषण कदम पर. तो सेनापति से सहमत सभी ने उसी बीच एक प्रस्ताव किया कि पिता पश्चात तख्त हिंद को संभाजी ने छत्र दिया
पर राजे के लायक होने की शंका शंभू के जहन में सुलगी थी। शिवाजी आखिर नाम था जिसमें शिव की प्रतिमा झलकी थी। अरे उस शिव के आसन पे बैठना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि रुद्र को शायद रुद्र होने का हुआ अभी तक ज्ञान नहीं। तभी पीछे से एक हात आया। आता तुम्हाला एखाद्या मित्राचं महत्व किती असतं हे कळेल। शिवाजी महाराजांचे संभाजी महाराजांचे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत साथ देणारे मित्र म्हणजे कवी कलश। तभी पीछे से एक हाथ आया कांधे को सहलाते हुए, राजन हो तुम सांझे कहकर स्वामी को समझाते हुए। काव्य कुशल कविराज कलशिया मैत्री का दूजा नाम कहो, संगियों में सुदामा हो शंभू को उनका शाम कहो। वार्ता सुमंगल फैल गई, पसरली बातमी पसरली शंभूराजांचा राजाभिषेकाची वार्ता सुमंगल फैल गई सह्याद्री के हर कोने में। अरे चंद दिनों की बात है अब सिंहासन पावन होने में, जिस दिन को आने से रोका, अरे जिस दिन को आने से रोका, आखिर वो दिन आ ही गया। पतझड़ में बोरला सावन सुमधुर रंग मांगा ही, फिर से नगाड़े फिर से डोल दीपों की, फिर से राज रची, फिर से छत्र को भूप मिला। महारानी बनी सुसाद सजी, दक्खन गौरव धर्म प्रसार गो ब्राह्मण प्रतिपालक मालिके सिंध हिंद पद पादशाह शिवाजी पुत्र संभाजी, क्षत्रिय कुलीन काव्य संस्कृत मंडित सकल वर मंडित छत्रपती संभाजी महाराज की जय। तर छत्रपती संभाजी महाराजांचा ज्यावेळेस राज्याभिषेक झालेला असेल, ज्यावेळी त्यांनी राजदंड हाती घेतला असेल, त्यावेळी ते तुमच्या आमच्या सारख्या मावळ्यांना आणि समस्त हिंदू जनांना काय म्हणाले असतील? असंच काहीतरी म्हणाले असतील, कारण ते स्वतः एक कवी आहेत। काय म्हणाले असतील? खणकाओ खडगवीर भद्र बनो, खडग म्हणजे तलवार, खणकाओ खडगवीर भद्र बनो, रणतांडव करते रुद्र बनो, तुम गरज कर लड़ने वाला सहस्त्राक्ष देवेंद्र बनो, उन्मत्त हो रहे म्लेच्छ अति है हिंदू क्रूर नरसिंह बनो, तुम खींच प्रदेशा घोष करो, तुम रघुपति का कोदंड बनो, तुम चक्र सुदर्शन काल का संहार कालिया नाग का, कर कुरुक्षेत्र कारण विशाल करचा, पांचजन्य हुंकार आज है हिंदू जाग तुझ में है भीम, हे हिंदू जाग तुझ में है भीम, रणघोर करो रिपु शौर्यहीन, गोमीति कदासा कर प्रहार रिपुवक्ष फाड़ पी रक्त आज, तू भेद कुटोगा चक्रव्यूह, विच्छेद करो रिपु संगनीव, कर गांडीवसी टंकार घोर, कर हिंदू राष्ट्र का शौर्य शोर, तर बातमी पसरली संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाची। वार्ता आई हवा के साथ सभी सल्तनों में फैल गई, जो सोच के पासे फेंके थे वो चालबाजी खेल गई। बेमौसम त्योहार बने जो खौफ सिवा का उतर गया, अनजान वो इस बात से थे कि गाँव बसा नहीं बिखर गया। सो कौरव इकट्ठा होके शकुनी की चाल वो अब खेलेंगे, पर शांत शिव को ना झेल सके वो शिव तांडव क्या झेलेंगे। दक्खन भूमि की ओर दबी ने हरे परछम ने रुख मोड़ा, संभा को कुचलने हेतुवश मुगल जादू ने घर छोड़ा। सिवा गुजरने के बाद उन्होंने क्या क्या थे सपने देखे कि चंद दिनों में खबर उठेगी। संभा ने घुटने टेके, पर मैदान जंग में शिकस्त तय हो अनुमति के घोड़ो, अरे मैदान जंग में शिकस्त तय हो अनुमति के घोड़ो, हौसला कुचलना है उनका तो पहले उनके गढ़ तोड़ो। तर औरंगजेबाने विचारलं मुघलांच्या राजदरबारामध्ये, तर काय करायचं आता? शिवाजी महाराजांचं तर निधन झालं, आता शंभू राजांमुळे नवीन छत्रपती शंभूराजे सिंहासनावरती बसले आहेत आणि ही स्थिर स्वराज्यावर चालून जाण्याची स्वराज्य आता कमकुवत बसला आहे। तर त्यांनी विचारलं राजदरबारामध्ये की आता काय करायचं? तर कौन करेगा पहल बताओ, किला कौन सा लेंगे हम। तर आलं मध्येच एक जण, राम से जीते नहीं हुजूर, ये शाहबुद्दीन ने ली थी कसम। रात भर की बातें कहकर 5 साल तक मुगल लड़े, किला ना जीत सके और दक्कन के थे पीछे पड़े। औरंगजेब ने खुद ने ये जान लिया, ये सिवा अब तक मरा नहीं, मेरे खौफ से मुर्दे डरते हैं, या एक मराठा डरा नहीं। रास्ते का काटा नहीं है, हलत निलत की जान बना है। संभाजी आखिर चीज क्या है, किस मिट्टी का शैतान बना है। अरे पर संभाजी को समझ सके ये तेरे बस की बात नहीं, ये पाके हिंद की मिट्टी है, यहाँ तेरी कोई औकात नहीं। वहां निकल चुके हैं संभाजी। शंभूराजांना फरक नाही पडत कधी की ते दुश्मन आपल्याविषयी काय म्हणतो काय करतो, ते निघाले आपल्या मोहिमेवर।
वहां निकल चुके थे संभाजी, गनीमों पे अपनी नजर गड़ा। 9 साल से दुश्मन का अपराध, शिव धनुष से जब ये तीर उड़ा, मैसूर, तमिल, बंगाल, बिहार से आंध्र प्रदेश की सीमा तय कर फतेह मुकम्मल दौड़ रहा शिवाजी का भगवा सरदार। 9 साल लड़ा, 9 साल बढ़ा, 9 साल से सीना तान खड़ा, 9 साल से औरंग जूझ रहा, बस एक फतेह की आस लिए। 9 साल दुआ न दर्ज हुई, तस्वीर इबादत पास लिए। यहाँ जमीन पे बैठा हाथी, यहाँ जमीन पे बैठा हाथी कैसे रोक सकता उस उड़ते परिंदे को? वो खुदा भी कैसे खारिज कर सकता उस नेक खुदा के बंदे को? आदिल कुतुब सी बड़ी जहांगीरे, आदिल कुतुब सी बड़ी जहांगीरे, जिसे लेने बस 2 साल लगे, संभा का ख्याल आते ही वो किसी बच्चे साहबे हाल लगे। तर शंभूराजांनी 9 वर्ष स्वराज्य पुढे नेलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वप्न पुढे चाललं। तर त्याचं वर्णन करताना कविभूषणांसारखाच एक छंद आहे की सजद चतुरंग शंभूराज दल चले कंपित दिल्ली की शतरंज भैया जे शंभू विकराल भयो कयामत काल भयो दिल्ली में अकाल भयो भय काही राज हे जल में तरंग देख मुघल तुरंग डरे। परिस्थिती अशी झाली होती की पाण्यामध्ये जर मराठ्यांचं प्रतिबिंब जरी दिसलं तरी मुघलांचे घोडे टरकून पळून जायचे। जल में तरंग देख मुगल तुरंग डरे, केसरिया रंग देख चढ़े ज्वर ताप है, खंडित बुरान पूर्व दंडित मुगल भय कंपित भागत करे, मराठे आहे। तर भयंकर असं 9 वर्षाचं युद्ध चाललेलं असतं। तर त्याचं वर्णन असं आहे की प्रचंड धर्मदंड जो विखंड मेच झुंड देव दंड शंभूराज अनंत शत्रु को खंड दे, जयंत जो दगत अनंत जो दिगंत कीर्तिवंत है, धरेंद्र धर्म वीर शंभूराज शौर्यवंत है, अखंड दुंदुभी सुशंक शून्यनाद गर्जते, विराट शंभूराज युद्ध में रिपुहे मर्दते, भुसुंड तुंड खुड़ग कुंड झुंड को प्रहारते, विनाशवंत बाण मुंड रुंड को विदारते, मराठ शौर्य खड़ग युद्ध में प्रचंड क्षुब्ध है, मराठ शौर्य युद्ध में खड़ग युद्ध में प्रचंड क्षुब्ध है, सुसैन्य शत्रु छिन्न भिन्न शंभुराज क्रुद्ध है, कटार काट दीन निनाद घोर शोषका, कटार काट दीन निनाद घोर शोषका, निनाद ढाल कान जोश स्वाभिमान घोषका, उमंग शंभुराज के प्रचंड अंग तप्त में, उमंग शंभुराज के प्रचंड अंग तप्त में, मृगेंद्र देव इंद्र हो गजेंद्र घोर जंग में, उमंग ही नमलेच्छांग तंग धैर्य जंग में, विरंग आवरंग देख शंभु शौर्य जंग में, विरंग आवरंग देख शंभु शौर्य जंग में। तर यानंतर स्वराज्याच्या इतिहासामध्ये परत एकदा वाईट काळ सुरू होतो। तर तो असा उसी बीच आई खबर दौड़ती वाई के रणभूमि से, सालों से दीवार खड़ी है जो जागी इस भूमि में, चाल मुकम्मल हुई है पर प्रधान गवा बैठे हम, सालारे हिंद वीर नहीं गुरुधाम गवा बैठे हम। सरलश्कर पश्चात मची हलचल बोले के मुगलों के डेरे में, संभा की आखिर खैर नहीं तो फंस गया मौत के घेरे में। पर हुजूर, आता संभाजी राजांना जेव्हा अटक व्हायची वेळ येते तेव्हा एक जण मुघलातल्या सैन्यातला एक जण त्याच्या दुसऱ्या सहकार्याला म्हणतो की पर हुजूर जब भी वो सामने आया, हर बार उठे जनाजे है, औरंगाबाद बुरहानपुर के जख्म अभी भी ताजे है, इबलीसों की फौज हुजूर वो सर कफन बांध वो दौड़ी थी, ऐसा लूटा तब संभा ने लंगोट तक ना छोड़ी थी। तभी बड़ी बेहुदा के चलते औरंगजेब ने हुक्म दिया, उम्मीद भी क्या थी उससे जिसने रिश्तों को जिंदा दफन किया, सीधे मुंह मैदान जंग 9 साल से हम ना जीत सके, अब दुखती नस पर हाथ रखो जो दिल पर उसके बीत सके। वहां श्रृंगारपुर में अपनों ने ही छत्रपति से बैर लिया, यह राजधानी को एतिकाद से चालाकी से एतिकाद ने घेर लिया। खबर सुनते ही दौड़े संभाजी आकुलता का बोझ लिए, वही ठान गड़ा बैठा था मुकर्रब उसी पथ में अपनी फौज लिए। इत्तेफाक नहीं है ये, इसे सोची समझी चालक हो, इतनी पुख्ता खबर ने मतलब किसी अपने का ही चालक हो। मुगलों के तलवे चाटे थे किसी ने, जमी के चंद किश्तों के चलते, हर बार जहांगीर तबाह हुई इस मुफलिस रिश्तों के चलते। पर मल्लोजी ने दिया हौसला, इतिहासामध्ये नाव विसरता कामा नये।
पर मल्लो जी ने दिया हौसला कि राजन तुम आगे बढ़ो, हम घोर पड़े संभाल लेंगे, हरगिज ना तुम पीछे मुड़ो। हर हर महादेव हर मुख से मरहट्टों के गूंज रहा, छत्रपति के खातिर कोई जान लगा कर जूझ रहा। तभी लहू लहू में लिपटे मल्लो जी को चारों ओर से घेर लिया, भवानी के इस वीर पुत्र को गिद्धड़ों ने नोच कर ढेर किया। जान पे जब जब बीती है, अरे जान पे जब जब बीती है, तब तब अपने ही कुर्बान हुए हैं। इतिहास है तब तब अपने ही बेईमान हुए हैं, इतिहास गवाए कि जंग में हर वक्त पर आए ही कुर्बान हुए हैं। हुआ शंभू समक्ष नियति खड़ी, परत 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 नियति परत नियति। हुआ शंभू समक्ष नियति वो खड़ी, बार बार ये पूछ रही परिभाषा क्या है रुद्र की, कि मृत्यु के पास वो खींच रही। अब रस्सी पड़ेगी गले में, दे जवाब उसी में लपेट के। लो फंस गया इस दुविधा के चलते, शेर भेड़ों की चपेट में। दस्त हुआ दो कैसे, अरे दस्त हुआ दो कैसे, पर हथियार ना शंभू छोड़ रहा। करीब आ रहा शेर के, वो रूह वही छोड़ के दौड़ रहा। तभी चारों ओर से कूदे बुज़दिल, तभी चारों ओर से कूदे बुज़दिल, जैसे चींटियां शक्कर को जिसम इस कदर सुन्न हुआ। जैसे पानी में गिर रहा कंकर हो, कुदरत के सिवा ना खबर किसी को, कुदरत के सिवा ना खबर किसी को, के राजा अपना कैद हुआ। जिस मिट्टी के खातिर लड़ा आज तक, उस मिट्टी को यकीनन खेल हुआ। इस सरजमीन पे अंधेरा करके, इस सरजमीन पे अंधेरा करके वो पूनम का चांद ले जा रहे थे। छत्रपति संग स्वराज्य को घोड़े से बांध ले जा रहे थे। औरंगजेब को जब ये खबर मिली, अरे औरंगजेब को जब ये खबर मिली तो कि संभा आखिर गिरफ्त हुआ। मचल रहा था ऐसे जैसे खुद ही कैद से रिक्त हुआ। ले आओ उस काफिर को, या अल्लाह के दरबार में, वही करेगा फैसला। कुछ समय की दरकार है। पर संभाजी को कैद करने का मतलब अच्छे से मुकर्रब जानता था। आता ज्यांनी कैद केले त्याला माहिती ना कि छावा काय चीज है। पर संभाजी को कैद करने का मतलब अच्छे से मुकर्रब जानता था। गलती से किसी को खबर लगी तो खतरा सीधे जान का था। मरहट्टों के डर से बुज़दिल रात रात तक जाग रहे, अपने मुल्क की ओर से बीते दुम दबाकर भाग रहे। और आ गई वो मनहूस घड़ी, जिसे देखने हुई थी भीड़ खड़ी। अरे कौन है यह संभाजी, और दिखता कैसा है देखे तो, जैसा खौफ है उसका क्या सच में वैसा है देखे तो। परमस्करों का भेष चढ़ाकर भरी भीड़ से जुलूस निकाला। मर्दानगी का इनके उन्होंने और एक था सबूत उछाला। गालियां दी, कोई थूक रहा, कोई सर पर पत्थर फेंक रहा, पर मौजूद किसी की मजा के आंखों में उसके देख रहा। क्या दिन दिखलाए सोचकर वो सूरज भी शर्मिंदा था। कभी कलश संग गुरु रे दखन ऊंट से उल्टा बनला था। 23 साल पश्चात एकदा 9 वर्षाचे होते संभाजी राजा आग्र्याच्या भेटीवेळी त्यावेळेला, आणि आता शेवटच्या क्षणी 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए। नजारे का इसे लुफ्त उठाने उमर ज्यादा खामोश हुए। 100% यकीन था सबको कि संभाजी घुटने टेकेगा, जहां बना के कदमों में अपना राज मुकुट फेंकेगा। पर औरंगजेब ये खुद ये जानता था, ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप के भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली। अब सोचो तुम वहां हो संभाजी औरंग के सामने, कांप उठेगा बदन तुम्हारा इन नजरों की जंग के सामने। फतवाए आलमगीर एक तरफ और दूसरी तरफ सियासत आवाम, एक सिखाता शरीयत सबको, दूसरे को हर धर्म समान। एक की शान और शौनक मतलब एक चौथाई विश्व आवाम, एक की शान और शौनक मतलब एक चौथाई विश्व आवाम। एक की धन दौलत बस बुद्ध कृष्ण साजीवन ज्ञान। एक ने बदले धर्म कईयों के गर्दन पर रखकर शमशीर, एक ने सबको यही बताया हर मजहब की एक तमीर। अब तुम ही चुनो दोनों में से कहां पे धागे कच्चे थे, औरंग गलत या संभाजी, ये तो हर कोई पूछे है। तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा, हम सोच के हुए बेहाल। और हाँ चलिए भी बता दे कौन थे काफिर जो अब तक तुझसे मिले हुए। हम सोच के थक गए थे, पर सभी के मुंह यहाँ सिले हुए। पर संभाजी की नजर उठी, होठों पे मुस्कान लिए। पैदा ही हम रुद्र हुए, हाथों में अपनी जान लिए। मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जाकर उसे हासिल कर। मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जाकर उसे तू हासिल कर। इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर। और रही बात तेरे दूसरे प्रश्न की, हम तुझ जैसे बेईमान नहीं, अपनों के जान में अपनी जान, हम तुझ जैसे हैवान नहीं।
चिडला चिडला बादशाह, आलमगीर है तो चिडला, आग बबूला हवा बादशाह, आग बबूला हवा बादशाह, ये अल्फाज सुनते ही मंशा नहीं थी उसकी अब और एक भी लफ्ज सुनने की। नजर तेरी चुभ रही है हमको, ये याद दिलाती सिवा की उस, अभी भी उसको याद कर तो रोंगटे होते हैं महसूस। सरिया सरिया घुसाकर फोड़ दो इन्हें, अब और ना हमसे पाएंगे, जुबान खाड़ दो काफर की ताकि हर हर ना कह पाएंगे। नाखून उखाड़ो खालू दे दो जब तक ना घुटने टेकेगा, हमसे बगावत का नतीजा आज जमाना देखेगा। अमन जिसने सिखाया जगत को, उसको राम का तो इल्म दरो, और कौन खुदा कहता है तुम इस हद तक गिरकर जुल्म करो। एक दो नहीं 40 दिन आका के हुक्म पर अमल हुआ, हर रोज औरंग पूछ रहा क्या झुकने को वो कबूल हुआ। हुजूर जुबा काटी आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े कुत्तों को खिलाए, पर मजारा की शिकस्त वो कबूल करे। हुजूर क्या हम कुछ भूल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पहले तो तुमको हार मुबारक, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, अरे संभाजी तुम भूल रहे। बचपन से है दर्द सहाओ, उसके लिए बड़ी बात नहीं क्या क्या जिन्होंने जख्म सहे है, ये हरगिज़ उसको ज्ञात नहीं। कलेजा नहीं है उसका वो, अरे कलेजा नहीं है उसका वो, बस पत्थर का एक गोला है, भूतकाल में नियति ने जिसे टटोला है। नजरों की रोशनी छीनी, अरे नजरों की रोशनी छीनी, नजरिया ना तुम छीन सके, कहो के कायर नजरों को अपनी उसकी नजरों में तुम दे ना सके। जुबा काट कर चलो बता दिया, तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम राम कृष्ण को गाते हो, तुम बात शस्त्र से करते हो। इतनी आयतें पढ़कर भी मुगलों के पल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद एक सबूत है कि शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं। आखिर सर कलम का हुक्म सुनाकर वो खुद के घमंड को मार गया, आलमगीर मयूद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। आखिर जो वीर पुरुष खुद मरकर इतिहास को जिंदा करते हैं, उनकी भी रूहें उठकर बोली देखो ऐसे मरते हैं। तर शेवटी शंभूराजा संपण्याआधी मी फक्त एक कडवं तुमच्या समोर सादर करू इच्छितो की आपल्याला सर्वांना शंभूराजांविषयी आदर आहे, शिवाजी महाराजांविषयी आदर आहे। तर आपण दरवेळेस त्यांना आदर्शस्थानी म्हणून बघतो, त्यांच्याकडनं इन्स्पिरेशन घेण्याचा प्रयत्न करतो। तर पुढचं कडवं हे तुमच्या सर्वांमधल्या शंभूराजांविषयी, तुमच्या सर्वांमध्ये जे शंभूराज आहेत त्यांच्याविषयी कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें औरंग खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे। अब कई लोग तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई कलश भी जलेंगे। अब तब आईने में देख के खुद को तुम निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस शंभू को पुकारना। फिर चाहे कितने भी युद्ध हो, किसी भी कुरुक्षेत्र में तुम्हारा तीर पहला होगा हर उसे पंछी के नेत्र में। अगर तेरे योग्यता की खातिर अगर तू खुद प्रत्येक्षा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार शंभू जीतेगा। खूब खूब धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद संकेत। ऍक्च्युली म्हणजे खूप ऐकताना रोमांच अंगावर उभे राहिले। ती गोष्ट सगळी शंभूराजांच्या जन्मापासूनची शेवटपर्यंतची तू उभी केलीस चित्ररूपाने आणि तुझ्या आवाजात ती सांगितलीस। खूप खूप धन्यवाद। असं वाटत होतं की यातनं खरंच गोष्ट चालूच राहावी। तुझा आवाज त्याच्यातनं सगळ्यांच्या मनामनात हे झालेलं आहे, पण वेळ आहे आपल्याला, थोडंसं वेळेचंही बंधन आहे, पण कार्यक्रम खूप छान झाला। तुला पण एक छोटीशी भेट आमच्याकडनं, आणि आपण परत भेटूयात। धन्यवाद।